श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए चित्रकूट की जो महिमा और रहस्य का वर्णन हो रहा है उसमें एक बिंदु पर विचार करें। राम राज्य 11,000 वर्ष या 13,000 वर्ष जो हमारे शास्त्र कहते हैं उसमें कोई भी घटना नहीं हुई। इसका तात्पर्य क्या है? मनुष्य का जीवन इतिहास से रहित हो जाए। 13,000 वर्षों का कोई इतिहास नहीं है। केवल 2 मुकदमे आए, वो भी मनुष्य और मनुष्य के बीच में नहीं है, एक मनुष्य और पशु के बीच में है और एक पक्षी और पक्षियों के बीच में। एक दीवानी का है, एक फौजदारी का है। तो ये जो घटनाक्रम है, ये जो इतिहास है, ये जो अखबार है, ये है क्या? मनुष्य अगर अपने जीवन में पूर्णतः आनंदित हो जाए, संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए, उसकी जो कामना है, उसका जो भिखारीपन है, कभी जो संतुष्ट न होने की भावना है, ये समाप्त हो जाए, तो क्या कोई इतिहास रहेगा, कोई घटना रहेगी? तो राम राज्य में कोई इतिहास नहीं, कोई घटनाक्रम नहीं। मनुष्य और समाज का जीवन पूर्णता तक पहुंच गया है। प्रत्येक व्यक्ति प्रेम से भर गया है, मर्यादित हो गया है, वो अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन ही नहीं करता। तो ये कैसे संभव हो पाया? ये संभव हो पाया चित्रकूट पहुंच करके। और चित्रकूट की जो यात्रा है, अयोध्या बुद्धि की भूमि है, बुद्धि की भूमि से चित्त की भूमि की जो यात्रा है, जब तक हम ये नहीं कर लेते, प्रत्येक व्यक्ति समाज का नहीं कर लेता, तो व्यक्ति और समाज का जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। आइए इसको एक दृष्टांत के माध्यम से। भगवान राम अयोध्या में किशोर अवस्था में सब भाई आ गए हैं। सरयू के किनारे खेल हो रहा है। भगवान राम कहते हैं कि खेल हो जाए, तो लक्ष्मण जी से पूछा कि आप किस तरफ रहेंगे? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं खेलूंगा तो आपकी ओर से, नहीं न खेलूंगा। भरत जी सामने खड़े हैं, तो भरत जी ने प्रभु से संकेत किया आंखों में कि हे प्रभु, आप कहें तो मैं विरोधी दल का नायक बन जाऊं। भरत जी की भावना ये है कि साथ में खेलने से प्रभु का दर्शन वंचित रहेगा, सामने से खेलूंगा तो खेल भी चलता रहेगा, दर्शन भी होता रहेगा। खेल हुआ। प्रभु के मन में भावना ये है कि भरत को जिता दें। देखिए, खेल में स्पर्धा होती है, लेकिन प्रेम में स्पर्धा न हो करके प्रेम में समर्पण होता है। सामने वाले को जिताने की भावना होती है। प्रेम है सामने वाले को जिताने की भावना, और स्पर्धा है स्वयं जीतने की भावना। तो खेल का तात्पर्य क्या है? स्वास्थ्य, स्फूर्ति, अनुशासन, ये खेल के मुख्य अंग हैं। खेल का मुख्य अंग विजय नहीं है। विजय तो ठीक है, वो मनुष्य को प्रयास करना चाहिए, वो एक परिणाम है खेल का, श्रेष्ठता उससे तय होती है। लेकिन अगर स्वास्थ्य, स्फूर्ति और अनुशासन को छोड़ दें हम और विजय को लक्ष्य बना ले, तो मनुष्य का जीवन संघर्ष में पड़ जाएगा। तो ये जो अयोध्या में खेल हुआ, इसमें प्रभु पराजित हो गए और भरत जी जीत गए। अब दोनों दल प्रसन्न हैं, जयकारे लग रहे हैं, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है, प्रभु दान बांट रहे हैं।
लक्ष्मण जी हंस रहे हैं। प्रभु ने कहा कि आप क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने हारने वाली पार्टी को कभी दान बांटते हुए नहीं देखा। अब आप तो हार गए हैं, आप क्यों दान बांट रहे हैं? तो भगवान राम कहते हैं कि नहीं, मैं हार नहीं गया, मेरा भाई भरत जीत गया है, इसलिए मैं दान बांट रहा हूं। और क्या मांग रहे हैं? दान में आशीर्वाद क्या मांग रहे हैं? ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं और उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं कि मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने भाई भरत से हमेशा हारता रहूं। विप्रों ने आशीर्वाद दिया। तो अयोध्या में खेल तो है, स्पर्धा है, लेकिन स्पर्धा दूसरे को बड़ा बनाने की है, दूसरों को पछाड़ने की नहीं है, दूसरों को छोटा बनाने की नहीं है, दूसरों से स्वयं को श्रेष्ठ करने की नहीं है। तो मनुष्य यदि अपने अंतःकरण में अपने को पहचान ले, देखिए अब चर्चा तो स्पर्धा की ही हो रही, इसी की करेंगे। भगवान राम के जीवन में क्या है? भगवान राम वन में गए, संतुष्ट हैं वो। अयोध्या में थे तब भी उनका चरित्र वही था, वन में हैं तब भी वही चरित्र है। उन्होंने जंगल में भी वही पाया जो अयोध्या में पाया। हमारा जीवन क्या है? कामना का, अभाव का। अगर हमें कोई चीज कम हो जाए तो हम प्रसन्न नहीं रह सकते। सीता जी में उन्होंने सारे संसार की स्त्रियों का सौंदर्य, सीता जी में सब कुछ पा लिया उन्होंने। प्रेम पा लिया, सौंदर्य पा लिया, निष्ठा पा ली, व्रत पा लिया, जो भी हो सकता है। तो जो व्यक्ति आत्मा के नजदीक पहुंच जाएगा, ईश्वर के नजदीक पहुंच जाएगा, उसके जीवन में संतुष्टि का भाव गहन हो जाएगा। उसे दूसरे का कुछ नहीं चाहिए। तो जब हम अपने को हीन न समझें, न्यून न समझें, देखिए हमें ईश्वर ने बनाया है तो सबसे विशेष बनाया है। पूरी दुनिया में हमारे जैसा आज देखा जाए तो कोई है नहीं, किसी से तुलना नहीं हो सकती हमारी। हम एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, आप एक विशिष्ट व्यक्ति हैं। आप जैसा कोई दूसरा टू कॉपी उसने आज तक नहीं बनाई, न इस समय बनाई, न भविष्य में बनाएगा, न भूत में बनाया था उसने। तो हम एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, तो दूसरों की नकल करने की हम क्यों कोशिश करें? स्पर्धा का अर्थ है कि हम दूसरों जैसा होना चाहते हैं। हमें अपनी विशेषताएं विकसित करनी है और हमें अपने जैसा होना है। और जब हम अपने जैसा हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, तो जीवन में से इतिहास खो जाएगा, घटना खो जाएगी। कोई आनंदित जो घर होता है उसमें कोई इतिहास होता है क्या? कोई घटना होती है क्या? तो ये जो हारने की प्रतिस्पर्धा है, ये चारों भाइयों में है। लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी सब कुछ छोड़ करके प्रभु की सेवा में हैं। लेकिन जब भी प्रभु किसी से तुलना करते हैं तो लक्ष्मण जी को छोटा बताते हैं। लक्ष्मण जी से ही कह रहे हैं कि लखन तुम्हारे शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत जैसा कोई पवित्र भाई हुआ ही नहीं। और ये किससे कह रहे हैं? भाई ही से कह रहे हैं। तो ये क्या बताया जा रहा है कि लक्ष्मण जी का हृदय कितना शुद्ध है। अगर उनके मन में कुछ भी होता अहंकार या ईर्ष्या, तो उनको लगता कि मैं सब कुछ छोड़ करके इनकी सेवा में हूं, और प्रशंसा भरत की कर रहे हैं जो एक भी सेवा नहीं करते। तो इनका हृदय कैसा होता है? देखिए शास्त्रों में हमारे घटनाक्रम बहुत ऊपरी वस्तु है। वो जो चित्र खींचे गए हैं वो हृदय के खींचे गए हैं। और जब तक आप पात्रों के हृदय को न पढ़ लें तो हमारे शास्त्रों को नहीं समझ सकते। तो भरत जी हमेशा जिताए गए, भगवान राम हमेशा हारे।
लेकिन अयोध्या में घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ कि भगवान राम को बन जाना पड़ा। और भगवान राम जब वन को चले गए, भरत जी आए। अब भरत जी ने यात्रा शुरू की। यात्रा कौन सी? अब उन्हें तो बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है, राज्य मिल रहा है, सब कुछ उपलब्ध हो गया। लेकिन भरत जी के अंदर की भावना क्या है कि ये जो उपलब्ध हुआ है ये दूसरे का है, छीन करके दिया गया है कपट से, षड्यंत्र से, तो मैं इस अन्याय का परिमार्जन करने जाऊंगा। ये उनके अंदर भावना है। अब वो चित्रकूट चले। जब पहुंच गए तो वहां भी एक स्पर्धा हो रही है। वशिष्ठ जी को लगता है कि भरत जी प्रेम में डूबे हुए हैं और मर्यादा और कर्तव्य का इन्हें ध्यान नहीं, तो वो भी भरत जी के साथ जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान राम इनके प्रभाव में आ जाए। राम सकोची प्रेम बस भरत सुप्रेम पयोधि। देवता कहते हैं कि राम तो संकोची हैं और प्रेम के बसीभूत हैं, और भरत तो प्रेम के समुद्र हैं, और बनी बात बिगड़न चाहत। भरत गए, देवता पूछते हैं बृहस्पति जी से कि अगर भगवान वो भरत जी कह दें तो भगवान राम लौट आएंगे। बृहस्पति ने कहा कि इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि अगर भरत जी कह देंगे तो राम लौट आएंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर सरस्वती को बुलाइए। तो कहने का अर्थ ये है कि मुख्य बात ये नहीं है कि भरत जी कहेंगे कि न कहेंगे, मुख्य बात ये है कि भरत जी कह ही नहीं सकते। देखिए क्या हुआ, जब सेना को भगवान राम ने देखा, कोलभिल्लु ने बताया कि सेना आ रही है, तो भगवान राम समझ गए क्या कि भरत जी वापस लौटने के लिए कहेंगे और मैं कैसे लौटूं। तो भरत के प्रेम में ही डूबने लगे। अब उन्हें असमंजस हो गया, पिताजी की मर्यादा बंधु स्नेह सरी से यही हो रहा, और तो वो नहीं, तो वो क्या है कि भरत जी का प्रेम और उधर पिताजी के वचन। तो समाधान तब भाई है जाने, भरत कहे महु साध सयाने। भरत साधु हैं और कभी उन्होंने मुझसे कहा नहीं, तो आज कहेंगे क्या। भगवान राम का समाधान हो गया। अब देखिए सभा बैठी, और जब सभा बैठी तो चार भाई हैं। शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ आए हैं, और शत्रुघ्न जी से कुछ नहीं पूछा जा रहा, वो कुछ नहीं बोलते। उनके आचार्य भरत जी हैं, और भरत जी से जब वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम कानन गवनो दो भाई, और फेरी सी सहित रघुराई, तुम दोनों भाई बन को चले जाओ, सीता जी और राम अयोध्या चले जाएंगे। वशिष्ठ जी क्यों ऐसा कह रहे हैं? वशिष्ठ जी भरत जी की भावना को संतुष्ट रखने के लिए कह रहे हैं। वो जानते हैं कि भरत जी अगर इसे स्वीकार भी कर लें और राम न स्वीकार करें तो ये योजना पूरी ही ना होगी, और उन्हें पता है कि राम इसे स्वीकार न करेंगे। तो वो अपनी ओर से सफाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन भरत जी ने शत्रुघ्न जी से नहीं पूछा। और वो क्या कहते हैं, बिना शत्रुघ्न जी से पूछे कह दिया। तो आप देखिए कितना समर्पण है। लक्ष्मण जी तब तक बोलते हैं जब तक भरत जी नहीं आ गए। भरत जी आ गए तो लक्ष्मण जी मौन हो गए। तो चारों भाई क्या चाहते हैं? चारों भाई समर्पण की पराकाष्ठा है।
भगवान राम और भरत जी में प्रतिद्वंदिता चल रही है, जुआ चल रहा है। जुआ क्या है? प्रेम का। एक तरफ प्रेम है, एक तरफ धर्म है। और वशिष्ठ जी चाहते हैं कि मैं धर्म के पलड़े में बैठूं, मैं गुरु हूं, तो भरत जी की बात दबाव में आकर के मान न लें। अब देखिए, भगवान राम ने प्रस्ताव के पहले ही समर्पण कर दिया, हार गए। क्या कहा कि भरत कहें सोई किए भलाई, जो कुछ कह देंगे उनके करने में ही मैं जो वही करूंगा, ये भलाई होगी उसमें। अब प्रभु ने समर्पण कर दिया, हार स्वीकार कर ली। जैसे हमेशा हारते रहे वैसे आज भी हार गए। लेकिन कोई अगर हमारे सामने हार जाए तो हमारा धर्म क्या है? हम उसे हरा दें? भरत जी संकोच में पड़ गए, सोचने लगे कि प्रभु ने हार स्वीकार कर ली तो मेरी मर्यादा क्या है? मेरी मर्यादा यह है कि मैं प्रभु को जिताऊं, स्वयं हार जाऊं। भगवान राम ने कहा कि तुम जो कहोगे मैं करूंगा। आप देखिए, चाहे हनुमान जी का चरित्र उठा करके देखिए, चाहे जिसका, हनुमान जी कौन है? लंका गए तो ब्रह्मास्त्र तहि सांधा कपि मन कीन विचार, ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया मेघनाद ने। तो अब हनुमान जी चाहें तो ब्रह्मा जी से उन्हें वरदान प्राप्त है, सारे देवताओं ने उन्हें वरदान दे दिया है कि हमारे अस्त्र शस्त्र तुम पर कोई भी प्रभाव न डालेंगे। तो वो चाहते तो ब्रह्मा की मर्यादा मिटा देते। लेकिन महापुरुषों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो अपनी मर्यादा का रक्षण करने के साथ साथ सामने वाले की मर्यादा की भी रक्षा करते हैं। और कभी ऐसा संकट आ जाए कि सामने वाले की मर्यादा और अपनी मर्यादा में किसे चुना जाए, तो वो अपनी मर्यादा मिटा देंगे, सामने वाले की मर्यादा रखेंगे। तो हनुमान जी बंधना स्वीकार कर लेते हैं, मार खाना स्वीकार कर लेते हैं। लंका वाले क्या करते हैं कि उनको मारे ही चरण करें बहुहासी। लेकिन महापुरुष कभी भी दूसरे की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। महाभारत और रामायण का मूल अंतर क्या है? महाभारत में हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन न करेंगे, जो हमने प्रतिज्ञा कर ली है, और वो चाहे प्रतिज्ञा धर्म के विपरीत हो जाए, चाहे प्रेम के विपरीत हो जाए, चाहे ज्ञान के विपरीत हो जाए, पर उस अहंकार की रक्षा के लिए उन्होंने प्राण दे दिए। भीष्म हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मेरी मर्यादा ये है कि मैं पिताजी को वचन दे चुका हूं, अब कभी विवाह न करूंगा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन फिर आपने विवाह नहीं किया तो कन्याओं का हरण करके लाए। अब गुरुजी आ गए, अब गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें विवाह करना चाहिए, तुमने अन्याय किया। तो अब पिता से एक दृष्टि से देखें तो गुरु बड़ा होता है, लेकिन नहीं, सामने वाले की मर्यादा टूट जाए और हमारी मर्यादा बनी रहे। जब व्यक्ति अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए, हम तो मर्यादा की भी रक्षा नहीं करते, वो तो उन महापुरुषों की बात हो रही है, तो जब अपनी मर्यादा को हम लेकर के इतने कठोर हो जाएं कि सामने वाले की मर्यादा टूट जाए, तो महाभारत होगी ही, चाहे जितने श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। और मर्यादा की भी रक्षा क्या है? आप देखिए, शल्य कहते हैं कि ये मर्यादा है कि जिसका अन्न खाए उसकी ओर से लड़े। ठीक है, ये मर्यादा तो है ही, किसी का थोड़ा सा एहसान हो उसे चुकाना चाहिए। तो क्या कभी युधिष्ठिर का अन्न नहीं खाया उन्होंने? और एक ही दिन का अन्न दुर्योधन का इतना मूल्यवान हो गया कि सारे संबंध खत्म हो गए। ये मर्यादा है क्या? अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे दुर्योधन की ओर से, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि एक वरदान आप दे दो, युधिष्ठिर की ओर से मैं मांगे लेता हूं कि आप लड़ना, लेकिन कर्ण का मनोबल गिरा देना तो कर्ण मर जाए। तो अब देखिए, लड़ेंगे दुर्योधन की ओर से और हरवाएंगे कर्ण को और मरवाएंगे कर्ण को। तो दुर्योधन की ओर से लड़ रहे हैं दुर्योधन को हरवाने के लिए, ये कौन सी मर्यादा है? तो
तो मर्यादा का अर्थ है कि उस मर्यादा के द्वारा समाज में किसी के सम्मान में ठेस न पहुंचे, किसी के धर्म को ठेस न पहुंचे, किसी की भावना को ठेस न पहुंचे। मर्यादा का यही तो अर्थ है। और भगवान राम और भरत जी की मर्यादा क्या है? वो जो खेल चल रहा था वहां, और भगवान राम ने ब्राह्मणों से आशीर्वाद मांगा था कि मैं भाई से सदैव हारूं, वही मर्यादा आज भी है। हार यहां स्वीकार कर ली। सरयू में जब खेल होता था तो भरत जी प्रसन्न रहते थे। किसी ने भरत जी से पूछा कि आप क्यों प्रसन्न हैं? क्या भगवान राम को हरा दिया इसलिए प्रसन्न है? वो कहते हैं कि हराने की शक्ति मुझ में नहीं है, मुझे जिताया गया है, और मुझे जिता करके हमारे प्रभु प्रसन्न हैं, इसलिए मैं भी प्रसन्न हूं। तो भरत जी की प्रसन्नता भगवान राम की प्रसन्नता के साथ जुड़ी है, और भगवान राम की प्रसन्नता भरत जी की प्रसन्नता के साथ जुड़ी है। अब क्या हुआ मर्यादा का? भगवान राम ने कहा कि मैं लौट चलूंगा। तो भरत जी कहते हैं कि मैं आपकी मर्यादा तोड़ करके अपने हठ को रखूं, आपको संकोच में डाल दूं, आपके आनंद में बाधा पहुंचा दूं। तो मेरे जीवन का लक्ष्य है कि आप प्रसन्न रहें, मुझे चाहे जितना कष्ट उठाना, मुझे वियोग सहना पड़े। भरत जी के जीवन की प्रसन्नता का, भरत जी के जीवन का लक्ष्य है भगवान राम की प्रसन्नता और भगवान राम की मर्यादा और भगवान राम का धर्म बचे। चित्रकूट के सभा का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य क्या है? महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। सबका धर्म बचे, सबकी मर्यादा बचे। धर्म क्या है? मर्यादा ही तो है। तो भगवान राम, अब भरत जी समझ गए कि अगर भगवान राम को मैं लौटा ले चलता हूं, ये हार तो स्वीकार कर ली, मेरे प्रेम के वशीभूत हो गए, लेकिन पिताजी की मर्यादा टूट जाएगी। अब भरत जी ने हठ छोड़ दिया। प्रभु आपको जो उचित लगे, आप जो देखिए, हमारे जीवन का लक्ष्य है हम प्रसन्न हो, सामने वाला भाड़ में जाए, हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो जाए, सामने वाले से हमें कुछ लेना देना नहीं। समाज में जब ये धारणा विकसित हो जाती है तो कोई प्रसन्न रह ही नहीं सकता। आप किसी को दुखी करके कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकते। अपने स्वार्थ की सिद्धि करके दूसरे के स्वार्थ की अगर हानि करेंगे तो आपके स्वार्थ की सिद्धि कभी जीवन में न होगी। आप दूसरों को दुख पहुंचा करके यदि प्रसन्न होना चाहेंगे तो कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। ये धर्म की मर्यादा है, ये कानून की मर्यादा है। तो अयोध्यावासी हों, भरत जी हों, भगवान राम हो, ये सब लोग क्या हैं? इन लोगों में प्रतिस्पर्धा जीतने की नहीं है। इन लोगों में प्रतिस्पर्धा है कि सामने वाले की मर्यादा टूटने न पाए, और अगर हमें हारना पड़े तो हम हारेंगे सामने वाले से। तो यहां प्रतिस्पर्धा हारने की है। और जब जीवन में हम प्रेम के सामने हार स्वीकार करना सीख जाते हैं। चित्रकूट की सभा का सबसे बड़ा निर्णय क्या है? सबसे बड़ा निर्णय ये है, और वो चित्रकूट की सभा का निर्णय नहीं, वो हमारे जीवन का निर्णय है कि सामने वाले की मर्यादा, सामने वाले का धर्म, सामने वाले की प्रसन्नता। आप देखिए, लोग कहते हैं कि धर्म की कीमत नहीं रह गई। संसार में पैसे से भी ज़्यादा अगर कीमती कोई चीज़ है तो वो धर्म है, और इसकी मांग हमेशा रहेगी।
सत्य और धर्म की मांग के बराबर किसी की मांग नहीं हो सकती। आप घर में क्या चाहते हैं? घर में सब लोग एक दूसरे से सत्य बोलते हैं। अगर झूठ बोलने लगे तो परिवार चलेगा? आप सब घर में आपस में मर्यादा का पालन करते हैं। धर्म में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम ये चाहते हैं कि दूसरे धार्मिक रहें पर हम धार्मिक न रहें। हमारी ओर कोई नज़र न डाले, हमारे घर की बहुओं पर, स्त्रियों पर, हमारे धन पर कोई नज़र न डाले, हम दूसरों पर डालें। ये धर्म है क्या? तो हमें मर्यादित रहना है तो स्वयं को मर्यादित। धर्म की शुरुआत दूसरे से न होगी। धर्म की जब भी शुरुआत होगी तो अपने से होगी। अब हम दूसरों को धार्मिक बनाने के चक्कर में स्वयं तो कभी धार्मिक होते नहीं, तो धर्म की स्थापना कैसे होगी? तो माने जब हम अपने जीवन में जो कुछ उपलब्ध है न्याय से, अगर हम उससे संतुष्ट हो जाएं और दूसरों की तुलना बंद कर दें और हमारी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को हम अपने जीवन में प्रकट करें, और हमें ईश्वर ने एक विशिष्ट व्यक्ति ही बनाया है। तो जब हम अर्थ से, काम से, धर्म से संतुष्ट हो जाएं जो हमें उपलब्ध है, और सामने वाले की भी वही हमारी प्रसन्नता का जैसे मूल है वैसे सामने वाले की प्रसन्नता का मूल है। जैसे हमारी मर्यादा है वैसे सामने वाले की भी मर्यादा है। जैसे हमारा सुख है वैसे सामने वाले का भी सुख है। तो राम राज्य में ये जो कोई घटना नहीं होती, हमारे दुनिया के लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते। उनको लगता है कि इतिहास तो केवल घटनाओं का होता है और जब व्यक्ति का मन विकृत हो जाता है। हमने इतिहास नहीं लिखे, हमने इसलिए पुराण लिखा। इतिहास तो महाभारत है और वो केवल संघर्ष है। इतिहास तो केवल महाभारत होता है। तो जो संघर्ष है वो इतिहास है। और जब जीवन हमारा प्रसन्न होगा, प्रफुल्लित होगा, आनंदित होगा, किसी से तुलना करना छोड़ देंगे, किसी से श्रेष्ठ बनने की होड़ छोड़ देंगे, स्पर्धा और आकांक्षा रहित जीवन। ये नहीं है कि हम प्रयास बंद कर दें, पुरुषार्थ बंद कर दें। पुरुषार्थ और प्रयास हमें अपने को सर्वश्रेष्ठ बनाने का करना है, लेकिन ये पुरुषार्थ और प्रयत्न नहीं करना कि दूसरों से आगे कैसे निकल जाए। दूसरा हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है हमारे स्वयं के व्यक्तित्व का विकास, और उस व्यक्तित्व के विकास में आनंद, प्रसन्नता, मर्यादा, ये मूल लक्ष्य हैं। तो जो अयोध्या या भगवान राम का जो चरित्र है, हम उसे जो याद करते हैं, वो चित्रकूट में राम राज्य का जो नींव है राम राज्य की, वो चित्रकूट में पड़ी। और चित्रकूट में ये पड़ी कि दोनों भाई एक दूसरे से हारने को तैयार हैं, पर भरत जी ने भगवान राम को हराया नहीं, स्वयं हार गए। यहाँ सरयू के किनारे भगवान राम स्वयं हार करके भरत जी को जिताते हैं। और चित्रकूट में क्या हुआ कि भरत जी ने स्वयं हार स्वीकार करके भगवान राम को जिता दिया। तो देवता फूल बरसा रहे हैं। पहले देवता बाधा बन रहे थे, अब फूल बरसा रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्रम बदल दिया। क्या? धन्य भरत जय राम गोसाई। पहले भगवान राम की जय बोलनी चाहिए क्योंकि जीते वही, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, धन्य है भरत जिन्होंने स्वयं हार करके भगवान राम को जिताया। तो जब हमारे जीवन में ये वृत्ति आ जाती है, प्रेम आ जाता है, स्पर्धा समाप्त हो जाती है, दूसरों की प्रसन्नता, दूसरों की मर्यादा हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाता है। यही चित्रकूट का मूल संदेश है जो राम राज्य की नींव यहीं से पड़ी। बोलिए सियावर रामचंद्र की।